रावलपिंडी महकमा सेहत के डेली वेजेस मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज। डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। डेली वेजेस मुलाजमीन में खवातीन भी शामिल। मजीद जानते हैं रिपोर्टर निगत सरफराज के इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट निगत सरफराज और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस के अंदर और आज यहाँ शदीद किस्म का एहतजाज हो रहे हैं। इनसे इस एहतजाज के हवाले से बात करते हैं। जी सर, आप हमें ये बताएं कि आप एहतजाज क्यों, इसमें आपके क्या मुतालबात है? मेरे मैम अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ दिया। और मेरे 3 ही जायज़ मुतालबात हैं। एक, तमाम पुराने डेली वेज मुलाजमीन जो अरसा दराज से काम कर रहे थे, 5-5 साल इस महकमे को दिए हैं और अब उन्होंने ओवरेज के चक्कर में उन सबको बाहर निकाल दिया। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? वो अपने बच्चों को कैसे पालें? एक तो सबसे 3 मुतालबात हैं। एक, डेली वेज मुलाजमीन को बहाल करें। तमाम ओवरेज वाला किस्सा जो है, हम अरसे दराज से काम कर रहे थे, उस टाइम याद नहीं आया, आज याद आ गया। और दूसरा, जो 2 माह की सैलरी रुकी हुई है उसको क्लियर करें ताकि कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और जो बेवा खवातीन है वो उनका गुजर बसर हो सके। जी सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैडम देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वालिदैन उसे बड़ा करते हैं, तो क्या बच्चे का काम है वालिदैन को फेंक आना? ये हमारे ओल्ड वर्कर, क्या हम इनको छोड़ दें? इन्होंने हमारा इतना साथ दिया, कोरोना हो, डेंगू हो, पोलियो हो, फ्रंट लाइन पे इन्होंने काम किया है, लेकिन इनके साथ ज़्यादती हो रही है। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? 1 साल पहले हमें इन्होंने फारिग कर दिया था। तकरीबन 5-6 साल से हम लोग काम कर रहे थे। जब कोरोना की आई है तो कोरोना में हम सब लोग फ्रंट मैन वर्कर के तौर पे हमने काम किया है। हर मुश्किल वक्त में हम लोगों ने साथ दिया है। कोई भी इनकी डिजीज़ आई है उसमें हमें इन्होंने फ्रंट पे रखा है। तो बाद में फिर डेली वेजेस में तो मैंने तो किसी भी महकमे में आज तक ये नहीं सुना कि डेली वेजेस की कोई एज होती है। जब हमें 6 साल 7 साल पहले रखा था उस वक्त भी हम ओवर एज ही थे, लेकिन हमें उन्होंने रख लिया था। बाद में फिर इनको देखना चाहिए था, कोरोना में हर जगह हम लोगों ने इनका साथ दिया है, तो फिर इन्होंने ओवर एज कह के हम सबको निकाल दिया, किसी की कोई बात सुनी नहीं है। तो मजबूर होकर हम आज आए हैं, वरना हमें किसी को भी कोई शौक़ नहीं आने का। नहीं, जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे एहतजाज हमारा जारी रहेगा, क्योंकि अपने हक़ के लिए बोलना बुरी बात नहीं है। शोहर का मेरे काम नहीं है, कम से कम हमें अगर उन्होंने नौकरियों पे रखा था तो हमें तनख्वाह तो हमें क्लियर करके देना। हमें इस तरह वो दे रहे हैं जैसे भिखारियों को भीख भी इस तरह कोई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, हम तमाम डेली वेजेस हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बेबसी की आखिरी इंतहा है। हमारे महकमे ने हमसे हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा लिया है जो 8-8, 10-10 साल हमने इस महकमे को दिए हैं। हमने कोरोना में जब लोग एक दूसरे के पास सांस लेने को भी डरते थे, हमने अपने घरों की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर हमने इस महकमे को अपना वो कीमती वक्त दिया, अपनी वो जाने दिए, जानों की परवाह नहीं की। तो आज महकमा हमें ओवर एज कहकर 30-35 साल उन्होंने एज लिमिट रख दिया और हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो बताएं, जब ये नई भर्तियाँ करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम आवाम का भला सोच रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो पुराने वर्कर क्या करेंगे? पुराने वर्कर क्या खाएंगे? ये हमें 35 साल का लारा लगाकर कहते हैं कि आप लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो आपकी एज ओवर हो गई है। जब एक 80 साल का बूढ़ा रेडी लगाकर अपने घर का खर्चा पूरा करता है, तो वहाँ पर हमारी ये गवर्नमेंट क्यों नहीं ये रूल बनाती कि 80 साल का बूढ़ा जो है वो यहाँ पर रेडी ना लगाए? क्योंकि हमारे बायस से शर्मिंदगी है। सिर्फ इसलिए हम लोगों को एज का बहाना बनाकर निकाला जाता है कि हम लोग अपने सिफारशी लोग रखेंगे। ये लोग सिफारशी लोग रखते हैं, हमारी सिफारिशें जब तक ना हो हमारी भर्तियाँ नहीं होती। हम कोई चोर लुटेरे डाकू तो नहीं है, हम मुल्क से निकाले गए लोग तो नहीं है, हम हाथों में डिग्रियां उठाने वाले लोग हैं, हम कॉलेजों स्कूलों से निकले हुए लोग हैं। हमारा ये हक बनता है कि हम अपनी गवर्नमेंट से, ये वक्त के हुक्मरानों से अपील करें कि हमें हमारा हक दे, हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दे। हम लोगों ने अपना ये हक लेना है और हम तब तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। और हमारे सीनियर मीडिया को क्या काम करके हमें हमारी सैलरियाँ, हमारे ड्यूज क्लियर हो गए। हमारी नवंबर और दिसंबर की सैलरी अभी भी पेंडिंग है और आप सब ये जानते हैं कि अब रमजान स्टार्ट होने वाले हैं। हम लोग किसके दर पे जाए? अगर इन लोगों का बजट नहीं था, बजट पास होने से पहले उसके बाद भर्ती की जाती है। जब बजट नहीं था तो भर्ती क्यों की हमारी? और जब हमारी कर दी है, हमें सैलरियाँ नहीं दी, तो फिर न्यू भर्तियों की लाइनें क्यों लगी हुई हैं? नई भर्तियाँ क्यों कर रहे हैं? उनके साथ भी वही हाल करेंगे जो हमारे साथ किया है। मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये दरखास्त है, दर्दमंदाना अपील है कि हम लोग बेबसी की आखिरी इंतहा बने, हमारे मुतालबात को माना जाए। हमारे मुतालबात ये है कि एक तो ओवर एज का रूल जो है वो खत्म किया जाए, दूसरा हमारी सैलरियाँ क्लियर की जाए और तीसरा तमाम पुराने वर्कर्स को बहाल किया जाए। अगर हमारे ये मुतालबात इसी मंथ में क्लियर ना हुए तो हम लोग ये धरना बैनुल-अक़वामी सतह पर देंगे। हम बाहर के मीडिया से कनेक्ट करेंगे, हम लोग वहाँ पर रब्ता करेंगे, हम पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने मुल्क का महकमे को बताएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है। उसके बाद हमारा महकमा हमें ये ना कहे कि हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है या हमारी इंसल्ट करवा दिया बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके। शुक्रिया। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं यही कहूँगी कि अगर हम लोग ओवर एज की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी फील्ड में हुए हैं ना,
6-7 साल से मैं भी काम कर रही हूँ उधर। अब 4 बच्चे हैं मेरे, बेटियां हैं मेरी, शोर मेरा नहीं है, तो मुझे बताया मैं किधर जाऊँ अगर एज होगी हूँ तो मुझे को बंदा देगा जॉब? तो हमें इंसाफ चाहिए बस। बजट नहीं है, बजट। जी नाज़रीन, आपने डेली वेजेस के मुलाजमीन की बातें सुन ली। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ निगर सरफराज, रावलपिंडी।